हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बैच कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखो, जो बैच कल्चर है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। वैसे तो एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर, एक होता है फेड बैच। तो मैं इस वीडियो में आपको बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूस कल्चर बताऊंगी। माइक्रो ऑर्गेनिम्स को कल्चर करने की टेक्निक होती है इंडस्ट्रीज़ में, क्या यूज़ किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, ये सब है। तो लेट्स स्टार्ट। बैच कल्चर इज़ अ टेक्निक विच प्रोवाइड माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन अ क्लोज सिस्टम वेयर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड एट बिगनिंग। बैच कल्चर ऐसी टेक्निक है जिसमें क्लोज फर्मेंटर लिया जाता है, क्लोज वेसल लिया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिम्स को लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। और जब तक वो उनकी ग्रोथ हो उस तक जब प्रोडक्ट बन जाता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो फर्मेंटर है उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है, वॉश कर लिया जाता है। फिर दोबारा अगर ऐसा करना होता है तो वॉश करके करते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूस में तो आप दोबारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे, लेकिन बच्चा बैच कल्चर में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही दोगे। It is a common technique adopted in industries to make useful product using microorganisms such as bacteria। कॉमन टेक्निक होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। आप बना सकते हो यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बैच कल्चर एक क्या है, क्लोज सिस्टम, क्लोज वेसल आप उसमें लेते हो, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, बैक्टीरिया, फंजाई की ग्रोथ कराते हो, उनका यूज़ करके आप कुछ इसमें तो आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कराते हो। In this technique, nutrients are provided at the beginning and particular microorganisms grow and utilizing the provided nutrients in other। इसमें जो होता है न्यूट्रिएंट्स शुरुआत में ही दे दिए जाते हैं, बार बार उसको वेसल को खोलकर प्रोडक्शन का मतलब जब फर्मेंटेशन का वर्क चल रहा होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते, कंटिन्यूस में डालते हैं। लेकिन बैच है, बैच मतलब एक ग्रुप है, तो ग्रुप को एक ही बार स्टार्टिंग में न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाते हैं, तो बार बार वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें ऐड नहीं डालने पड़ते, ठीक है। And grow and utilizing the providing nutrients in other condition. In this type, close fermenter is used, so there is a less chance of contamination। इसमें क्या होता है बच्चा, क्लोज फर्मेंटर होता है, तो क्लोज फर्मेंटेशन होगा तो इसके फीचर्स में ये आ गया कि इसमें कंटामिनेशन कम होगा, क्योंकि इसमें कोई अदर माइक्रोब तो एंटर नहीं कर सकता, जो होगा वो उसके अंदर ही होगा, तो लेस चांस होंगे इसमें कंटामिनेशन के। दूसरा, एट द एंड ऑफ फर्मेंटेशन द प्रोसेस इज स्टॉप्ड एंड यूजफुल प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाइड। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट होंगे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। माइक्रोबियल में 4 डिस्टिंक्ट फेज आती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ये 4 फेज आती हैं। बैच कल्चर टेक्निक इज वाइडली यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सेकेंडरी। जो बैच कल्चर टेक्निक होती है उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्योरीफिकेशन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम बैच कल्चर का ही यूज़ करते हैं, हम बैच में तो हम प्राइमरी भी बना सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे एंटीबायोटिक हो गए, कुछ पिगमेंट्स हो गए, तो बच्चों वो स्टेशनरी फेज में आकर उनकी ग्रोथ कंप्लीट होते हैं, वो उसी में अचीव होते हैं, उसी में वो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट होता है। तो और इसमें बैच कल्चर में होते हैं, देखो 4 फेज हैं इनकी मेन। लैग फेज जिसमें उसका इंट्रोडक्शन होता है उस एनवायरनमेंट में, लॉग फेज डिवीजन होता है, स्टेशनरी की जिस एक पॉइंट पर आके उसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल हो जाती है, रुक जाती है, और डेथ में उसका डेथ हो जाती है, एक कंडीशन में आके डेथ हो जाती है। तो स्टेशनरी फेज में वो अचीव करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो वो बैच कल्चर में है। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस कल्चर है, कॉन्टीन्यूस कल्चर में एक्सपोनेंशियल फेज यानी जो लॉग फेज है उसमें ही ग्रोथ अचीव होती है और आगे शायद नहीं जाती, वहीं तक ग्राफ लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए इसी का यूज़ कर दिया जाता है बैच कल्चर का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैच कल्चर किसके लिए यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। The fub is washed and sterilized before using another batch. This type of fermentation is used in industries। ये जो फर्मेंटर होता है इसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। बैच कल्चर इज़ इजी टू सेटअप एंड रन। जो बैच कल्चर होता है वो आसानी से सेटअप हो जाता है और आप उसको आसानी से चला सकते हो।
देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस कल्चर. कॉन्टिन्यूस कल्चर इज अनदर टेक्निक विच ग्रोज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिम. इट नीड्स टू मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग माइक्रोबियल. कॉन्टिन्यूस का मतलब है इसको कंटिन्यू माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट जो कल्चर है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिम्स को आपने फर्मेंटर में डाला, ये ओपन फर्मेंटर है, तो आप टाइम टू टाइम इसको न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे, जो ग्रोथ के सप्लाई होते हैं वो आप देते रहोगे, और इसमें एक्सपोनेंशियल फेज तक होता है. It is run by supplying fresh nutrient, continually removing accumulating waste product at same way and keeping condition and optimum level. देखो ये जो होता है इसमें हम fresh nutrients डालते हैं कंटिन्यूसली फ्रेश डालते हैं, लेकिन बैच में तो आपने एक बैच को एक बार न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा दिया था और बाद में वो प्रोडक्ट बाद में आपको मिलते थे. लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पर कंटिन्यूस कल्चर से मीनिंग पता चल रहा है, यानी आप उसको कंटिन्यूस फ्रेश न्यूट्रिएंट सप्लाई करोगे. रिमूविंग एक्यूमुलेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आप उसको रिमूव करोगे एट सेम वे एंड कीपिंग कंडीशन एट ऑप्टिमम लेवल. इट इज़ रन इनसाइड ए स्पेशल चैम्बर कॉल्ड कीमोस्टेट. ये जो होता है ये स्पेशल चैम्बर होता है, इसे हम कीमोस्टेट बोलते हैं. जैसे बैच कल्चर में फोमेंटर यूज़ करेंगे ऐसा, तो इसी में आप कॉन्टिन्यूस में कीमोस्टेट यूज़ होता है. इट इज़ एन ओपन सिस्टम इन विच चांसेस ऑफ कॉन्टेमिनेशन आर हाई. क्योंकि ओपन है तो कॉन्टेमिनेशन के चांसेस हाई होंगे, जबकि बैच कल्चर में वो क्लोज इसलिए उसमें कम होंगे. दिस इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज वैन इट इज़ यूज टू रिक्वायर्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सच एज अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के लिए यूज़ होता है. न्यूट्रिएंट्स आर एडेड मैनी टाइम्स स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस. दिस प्रोसेस नॉट स्टॉप थ्रू प्रोडक्ट इज फॉर्म. कॉन्टिन्यूस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज रन विदाउट स्टॉपिंग प्रोसेस. कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है जब तक प्रोसेस नहीं इज़ नॉट स्टॉप थ्रू द प्रोडक्ट इज फॉर्म. कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज रन, यानी बिना प्रोसेस खत्म हुए प्रोडक्ट निकलता रहता है. बैच कल्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोसेस खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन जाए, अलग निकलेगा, वेस्ट अलग एक ही बार में. लेकिन उसमें आप न्यूट्रिएंट्स डालते रहो, वेस्ट अलग निकलेगा और जो प्रोडक्ट है वो अलग निकलेगा, साथ साथ निकलता रहेगा बिना वर्क स्टॉप हुए. उसमें जब काम खत्म हो जाता है तब निकलता है. ये इसका डिफरेंस होता है. तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.